शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं स्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगाभीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। इसमें व्रत की विधि भी आपको मैं बताऊंगी। सफला का मतलब आप सुनकर जान ही चुके होंगे कि सफला एकादशी का व्रत करने से हर काम में सफलता मिलती है। कोई भी बाधाएं आपके जीवन में नहीं आ पाती अगर आप सफला एकादशी का व्रत करते हैं। इस सफला एकादशी को करने का विशेष महत्व माना जाता है। इससे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। सफला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और व्रत की विधि को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु को नमन करते हुए सफला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा को। ओम नमो नारायणाय। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी की व्रत कथा और विधि ये जानते हैं। सफला एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान और विशेष मंत्रों के साथ पूजन किया जाता है। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। दीप, धूप, नारियल, फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर, आम आदि से भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती कर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने और प्रसाद वितरण के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार सफला एकादशी के दिन दीप दान करने का विशेष विधान है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार ही फल देता है। हिंदू धर्मानुसार इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं और उसके पाप खत्म हो जाते हैं। सफला एकादशी का महात्म्य है, आइए जानते हैं। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। मधुसूदन, अब आप पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत सुनो। हे पार्थ, एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की व्रत को कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था।
देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण वह चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा के से उसकी शिकायत को करता, परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह पाती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने उसे त्याग दिया। वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म को करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। दिन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लंपक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक भी रहता था। कुछ दिन बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। रात बड़ी ही कठिनता से बीती तो सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली। दोपहर में उसे आया। वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। सूर्यास्त होने को था। भूखा होने के भी भी वह उन फलों को न चख सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। तब उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद भी नहीं आई। सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। इस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, वह नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुना दी। पिता के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन को चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा कि स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से तथा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये आप सभी
शुक्ला एकादशी के दिन इस पौराणिक व्रत कथा को अवश्य सुने। शुक्ला एकादशी का व्रत को सुनने मात्र से ही अश्वयज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो इस अनमोल समय को, इस अमूल्य क्षण को न गवाएं। उस दिन आप इस पौराणिक कथा को अवश्य ही सुने। कथा का सार यही है कि यह शुक्ला एकादशी की कथा हमें भगवान के प्रति अति कृपालु होने का भान कराती है। कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। कुंभक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बन गया। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी शुक्ला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। ये बहुत ही रोचक थी। महापापी के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे परम धाम, भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त हुआ। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी यह रोचक कथा। इसी ही लाभकारी जानकारियों को जानने के लिए आप अपने इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने तक सीमित न रखते हुए सभी के साथ शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।